जय हिंद प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग समास का भौकाल मचाने वाले हैं। समास आपके बोर्ड के एग्जाम में कहीं ना कहीं अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में 4 से 5 क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, या अगर आप 10वीं 12वीं या 9th 10th किसी भी एग्जाम को अगर मतलब कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें समाज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओवरऑल अगर 10वीं और 12वीं की चर्चा करें तो उसमें 4 से 5 प्रश्न अब की बार या पिछले बार देखा गया है जो आपके समाज से जरूर रहता है। इसलिए आप लोग को समाज सीखना बहुत जरूरी है ताकि आपका मार्क्स जो है समाज से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर डील हो सके और मार्क्स आपका फिक्स हो सके। ठीक है, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समास आखिर होता क्या है। समास का मतलब होता है, समास को अंग्रेजी में कंपाउंड बोलते हैं, और समास जो होता है एक तरह का संक्षिप्त, किसी चीज का संक्षिप्त में बताना समास कहलाता है। किसी चीज का संक्षिप्त में बताना समास कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा समास के कितने भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। समास का डिफिनेशन और उसके भेद का डिफिनेशन आपसे पूछने वाला नहीं है, आपको ऑलरेडी मतलब वहां पर पेपर में दिया जाएगा कि आप उसको पहचानना है। और आप चलिए पहचानने के लिए कौन सा ट्रिक हम इस्तेमाल करने वाले हैं, कैसे हम लोग सीखेंगे इतना बारीकी से कि आपका जो सीखा मतलब जो आप सीख जाते हैं वो भूल ना पाए जब तक कि एग्जाम हो ना जाए। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए समास जो होता है इसके 6 भेद होते हैं, एक एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा को हम लोग क्या करेंगे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले जो 6 भेद होते हैं उनको पढ़ते हैं। पहला क्या है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के लिए जो ट्रिक है, यथा प्रति बे भर लगा रहे और कुछ है जो कि एक्स्ट्रा है। देखिए आजन आमरण और एक जैसे रातों रात, दिनों दिन। देखिए आपको बस एक ही ट्रिक में आपका अव्ययी भाव समास क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ध्यान से आपको ओनली फॉर ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए आपके जो समास का जो कितना भेद है, 6 भेद है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। कितने भेद होते हैं समास के? समास के 6 भेद होते हैं। उसमें से सबसे पहला क्या है, अव्ययी भाव समास। इसका जो प्रथम पद होता है, प्रधान होता है। आपको ये सब जानने की कोई जरूरत ना है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पर शब्द दिया जाएगा, उसको पहचानने के लिए बोलेगा। हम आपको बस सिर्फ वही सिखाने वाले हैं। ठीक है, देखिए जिस शब्द के आगे यथा प्रति बे भर लगा रहे वो आपका अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जिस शब्द के आगे यथा प्रति बे भर लगा रहे आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, और जैसे एक जैसा सिमिलर शब्द, जैसे कि रातों रात, दिनों दिन, कानों कान, एक जैसे ना, एक जैसे रहे। जैसे रातों रात, दिनों दिन, मतलब बीचों बीच बोला जाता है ना, बीचों बीच कोई नहीं जाएगा। ठीक है, लाइन तोड़ के बीचों बीच कोई नहीं जाएगा, मतलब एक जैसे, बीच बिचा रहा है ना, बीचों बीच, एक जैसे जब सिमिलर शब्द रहे वो भी अव्ययी भाव समास के अंदर आएगा। और जिस शब्द के आगे यथा प्रति बे भर लगा रहेगा वो भी आपका क्या होगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। उसके बाद आजन्म और आमरण क्या होता है, पूछेगा आजन्म कौन समास, अव्ययी भाव समास। आमरण कौन समास, तो आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, क्योंकि ये दोनों फिक्स है आपका। ठीक है, और देखिए जैसे कि यथासंभव, क्या दे दिया आपको, यथासंभव में कौन सा समास है, तो आप याद कर चुके हैं। जिसके आगे यथा प्रति बे भर लगा रहे आपका क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास। इस ढंग से बोलेगा यथासंभव कौन समास, तो अव्ययी भाव समास। फिर आपको बोल देगा प्रतिदिन, क्या है, प्रतिदिन। प्रतिदिन कौन समास, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रत्येक होता है ना, तो प्रत्येक उसमें प्रत्यय आ रहा है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा वो अव्ययी भाव समास। उसके बाद दे देगा बेकार। ठीक है, बेकार कौन समास है, जिसके आगे यथा प्रति बे लगा, बे भर लगा रहे थे, यहाँ पर बे आ रहा है ना, तो आपका क्या हो गया ये अव्ययी भाव समास। फिर आपको दे देता भरपेट, क्या दे देता, भरपेट, तो इसके आगे देखिए भर लगा हुआ है, यानी आपका क्या हो गया अव्ययी भाव समास। यानी कि आपको ओवरऑल आगे किसी शब्द के आगे देखना है क्या, यथा प्रति बे भर लगा रहे तो क्या कहला जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। और एक जैसे सिमिलर रहे, जैसे कि देखिए रातों रात, दिनों दिन, कानों कान, बातों बात, बीचों बीच। ठीक है, उसके बाद
आजन्म और आमरण क्या है, फिक्स है। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। और उसके बाद आपके लिए सीजर प्रैक्टिस कुछ है जो लास्ट में आपको करना है, ठीक है। चलिए इसको साफ करते हैं। अब हम समझते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, तत्पुरुष समास, उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। अगला आपका क्या है, तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास जो होता है, एक मतलब इसके बीच से विभक्ति चिन्ह गायब रहेगा। का, के, की सब होता है, ये इसको बोलते हैं विभक्ति चिन्ह। आप बच्चे में जब कारक चिन्ह याद किए होंगे, कारक चिन्ह का ही नाम है विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए दिस दैट आप लोग याद किए होंगे, ये जो कि 8 होते हैं, आप लोग याद किए होंगे तो उसमें पता चला होगा। उसी को क्या बोलते हैं, विभक्ति बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह। जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप रहे, लोप मतलब गायब, उसी को क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। और समास का मतलब ही होता है शॉर्टकट, संक्षिप्त बताना। जैसे कि अगर आपको बोल दे राजपुत्र, क्या बोल दे, राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र। इसमें क्या रहा है, राजा का पुत्र। राजपुत्र में क्या है आपका, राजा का पुत्र। इसमें क्या है, राजपुत्र में का लोप है। का ही तो क्या है, विभक्ति चिन्ह है। विभक्ति चिन्ह जिसमें लोप रहे आपका क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास। और अगला देख लीजिए, राजकन्या, यानी कि राजा का कन्या, राजा का कन्या, राजकन्या। आपको बस जो शब्द दिया रहेगा उसके आगे व्हाट लगा के आपको बस व्हाट मतलब सोचना है, आखिर क्या है ये, राजकन्या, राजा का कन्या, राजकन्या। विद्यालय, विद्या का आलय, यानी विद्या का घर, विद्या का आलय, विद्यालय। विद्यालय कौन समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। शिवालय, शिव प्लस आलय, शिवालय यानी शिव का घर। इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, वहां पर तत्पुरुष समास को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, आपका विभक्ति चिन्ह का लोप रहता है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, कामचोर। क्या बोलते हैं, कामचोर, जो काम से चोरी करता है, काम से चोर, कामचोर। काम से जो चोरी करता है वही कामचोर कहलाता है। काम से चोर, कामचोर, यानी से का इसमें क्या है, लोप है, समझ गए। जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप रहता है वही क्या कहलाता है, आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कर्मधारय। कर्मधारय का मतलब होता है विशेषता या उपमा। क्या होता है, उपमा देना। उपमा मतलब तुलना करना किसी चीज का। जैसे कि बोल देते हैं क्या, चंद्र नयन। क्या है, चंद्र नयन, चंद्र नयन। अब बताइए यहाँ जो नयन है, नयन का मतलब होता है आंख। क्या होता है, नयन का मतलब आंख। आंख जो है चंद्र के समान है, यानी चांद के समान है। आंख क्या है, चंद्र के समान है। नयन का विशेषता बता रहा है। यहाँ पर विशेषता या उपमा, कर्मधारय समास में विशेषता या उपमा की चर्चा किया जाता है। नयन जो है किसके समान है, आंख, नयन जो है चंद्रमा के समान है, इसलिए हो गया चंद्र नयन। यानी आंख का तुलना इससे किया जाता है, इसमें उपमा दिया जाता है, उसकी तारीफ किया जाता है, ठीक है। कमल नयन, कमल नयन, यानी कमल जो है, नयन जो है क्या है, आंख जो है कमल के समान है, ठीक है। फिर आपसे और हो गया नील गाय। क्या है, नील गाय, यानी गाय जो है नीला है। क्या है, नीला के समान है, यानी उपमा दिया जा रहा है, उसकी विशेषता को बताया जा रहा है, ठीक है। और आपका इसमें क्या हो सकता है, आपके सेट प्रैक्टिस में है, उस समय आपको बताएंगे तो आपको जरूर पता चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द्विगु समास। जिसमें संख्या का, आपको याद रखना है संख्या, संख्या की चर्चा हो द्विगु समास। संख्या की चर्चा हो द्विगु समास। जैसे कि चवन्नी, जिसमें 4 आना हो, चवन्नी। आठन्नी, जिसमें 8 आना हो। चौराहा, जिसमें राह कै गो हो, 4 गो हो, तो चौराहा। इसमें संख्या आ रहा है कि ना, ठीक है। 5 पैसी, 10 पैसी, चौराहा हो गया आपका। फिर बोलेगा पंचमंत्र, यानी पंच मतलब 5, मंत्र। फिर बोलेगा पंचतंत्र, 5 तंत्र, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, जिसमें संख्या का चर्चा हो, फटाक से पकड़ लीजिए, क्या है आपका द्विगु समास है। जिसमें संख्या का चर्चा हो, क्या कहलाएगा आपका द्विगु समास। जिसमें संख्या का चर्चा हो द्विगु समास, संख्या का चर्चा हो द्विगु समास, ठीक है। और एक बात और, ये जो आपका ये कर्मधारय समास है, एक तरह से स्पेशल समास है, स्पेशल समास है। यानी कि इसमें क्या हो रहा था,
उपमा का चर्चा हो रहा था, इसलिए ये क्या है, स्पेशल है, खास है कुछ। अब देखिए द्विगु समास में संख्या हो गया आपका। अगला क्या है आपका, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत ईजी है, बस आपको क्या करना है, एक बार बस देख लेना है द्वंद्व समास आखिर होता क्या है। देखिए द्वंद्व समास जो होता है ना, जिसमें क्या होता है, एक जैसे शब्द रहते हैं, सिमिलर रहते हैं। इसमें भी देखिए मम्मी तब पापा, माता पिता, साग पात, घर, घर का क्या हो जाएगा, सॉरी आसमान, पृथ्वी, इस ढंग से, मतलब एक दूसरे का उल्टा। उजला काला, काला उजला, दिन तो रात, ठीक है, एक दूसरे का उल्टा, ठीक है। राधा तो कृष्ण, राम रावण, ठीक है, इस ढंग से दिन रात एक दूसरे का क्या हो, सिमिलर हो, मतलब उल्टा हो। दिन तो रात हो जाएगा इसका। उसके बाद माता तो पिता, काला तो उजला हो जाएगा इसका, इस ढंग से एक दूसरे का सिमिलर हो, ठीक है। आग तो पानी, आग पानी यहाँ पर हो गया। पूछेगा आग पानी कौन समास, आग पानी, दिन रात कौन समास, तो आपको बता देना है द्वंद्व समास। कौन समास है, द्वंद्व समास, जिसमें एक दूसरे का उल्टा रहे, अपोजिट, अपोजिट की चर्चा हो, एक दूसरे का उल्टा का। जैसे दिन का क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा, अपोजिट तो क्या हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा भैया आपका, द्वंद्व समास हो जाएगा, एक दूसरे का उल्टा, ठीक है, क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास। अब आगे देखिए आपका क्या है, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि से मतलब है बाहुबली, क्या है, बाहुबली, मतलब अपने आप में आप कुछ भी बोलिए तो वो खास हो जाएगा। अपने आप में आप कुछ भी बोलिए क्या हो जाएगा आपका, खास होने वाला है। जैसे हम बोल दे लंबोदर, मतलब कि लंबा पेट वाला, तो लंबा पेट वाला से किसका बोध हो रहा है, गणेश भगवान का। किसका बोध हो रहा है, गणेश भगवान का बोध हो रहा है आपका। यहाँ पर रहेगा लंबोदर, कौन समास, लंबोदर। तो लंबोदर आपका बहुव्रीहि समास। कौन समास, बहुव्रीहि समास। क्यों बहुव्रीहि समास, क्योंकि लंबोदर जैसे ही चर्चा करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वो खास आदमी का बोध होता है, जिसका नाम क्या है, गणेश भगवान। चक्रपाणी, ठीक है, चक्रपाणी से सिर्फ और सिर्फ किसका बोध होता है, विष्णु भगवान का बोध होता है। फिर बोलते हम दशानन, जिसका आनन यानी जिसका मुख 10 गो हो, वो क्या कहलाता है, दशानन। यानी कि दशानन से हम किसको जानते हैं, रावण को जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दशानन कौन समास हो जाएगा आपका, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दशानन, दशानन आपका कौन समास, बहुव्रीहि समास। और आगे देखिए हम चर्चा करते हैं बिना पानी। बिना पानी यानी सरस्वती माता के हाथ में क्या रहता है, बिना, यानी बिना पानी कौन समास, सॉरी बिना पानी आपका कौन समास हो गया, आपका बिना पानी बहुव्रीहि समास हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार वीडियो रिकॉल कीजिए, और उसके बाद आपको सब कुछ नोट्स करते हुए चलना है। और नोट्स करने के बाद आपको जरूर ओवरऑल नॉलेज हो गया होगा जो किस टाइप से सब समझ में आपको लाया जाएगा, ठीक है। बस एक लास्ट और है जो आपके बोर्ड के लिए जरूरी है। देखिए ये एक्स्ट्रा है, जिसका नाम क्या है, नैये समास। क्या नाम है, नैये समास। जिसके आगे अ लगा रहे, क्या लगा रहे, अ, सिर्फ और सिर्फ अ लगा रहे, नैये समास कहलाता है। जैसे लिख देते हैं अखबार, क्या लिख दिए, अखबार। अगर हम लिखते हैं अखबार तो अखबार के आगे अ लगा हुआ है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं अज्ञान, क्या लिख देते हैं अज्ञान, इसके आगे अ लगा हुआ है। जिसके आगे अ लगा रहे, आजन्म और आमरण के छोड़कर, क्यों, आजन्म और आमरण अव्ययी भाव समास कहलाता है। आजन्म और आमरण अव्ययी भाव समास कहलाता है। बाकी बात किसी के आगे अगर आपको अ दिखने को मिलता है तो आपका क्या कहलाएगा, वो नैये समास कहलाता है। क्या कहलाता है, नैये समास। अखबार, अज्ञान, ठीक है, आगाज, जिसके आगे अ लगा रहे ना, ओनली फॉर जिसके आगे अ लगा रहे, ठीक है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, नैये समास हो जाता है। एक्स्ट्रा में पढ़ना था, पढ़ लिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेट प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन है उसको आपके सामने बताया जा रहा है। देखिए धीरे धीरे, एक जैसे शब्द आ रहा है ना, धीरे धीरे, तो हम बताए थे आपको जो एक जैसे शब्द सिमिलर मिले क्या कहलाएगा आपका, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। धीरे धीरे, ठीक है, क्या बोला था, धीरे धीरे, धीरे धीरे, एक जैसे दिखे तो आपका क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास। उसके बाद क्या है, यथा समय। क्या है, यथा समय। आपको पता है ना, जिसके आगे यथा प्रति बेभर लगा रहे क्या कहलाता है आपका, अव्ययी भाव समास कहलाता है, ठीक है। अगला देखिए, वन मानुष।
बन का मनुष्य, बनमानुष, इसमें का विभक्ति चिन्ह का लोप है, तो विभक्ति चिन्ह का जिसमें लोप रहता है वो क्या कहलाता है? आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, तो बनमानुष क्या हो जाएगा? आपका तत्पुरुष समास। अगला आपका त्रिफला, यानी कि त्रिफला से होता है त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, जिसमें संख्या का चर्चा हो, आपको बताया है ना, उसको क्या बोलते हैं? द्विगु समास। संख्या की चर्चा तो द्विगु समास। अगला क्या है आपका? रसोई घर, रसोई घर है, क्या है? रसोई घर। तो रसोई का घर, यानी का इसमें लोप है, यानी विभक्ति चिन्ह, तो जिसमें विभक्ति चिन्ह लोप रहे आपका तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्या है? अगला है आपका नीलगाय। नीलगाय तो आपको पहले ही बता चुके हैं, यानी कर्मधारय। गाय जो है कैसा है? नीला है। गाय का उपमा दिया जा रहा है, गाय का जो रंग है नीला है, यानी नील गाय है। नीला क्या है? गाय है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। आपका अगला क्या है? तीर्थ यात्रा। क्या है? तीर्थ यात्रा। तो तीर्थ यात्रा में आपका क्या है? तत्पुरुष समास। तीर्थ का यात्रा। तीर्थ यात्रा क्या होता है? तीर्थ का यात्रा, तीर्थ यात्रा, यानी इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप है, इसलिए क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आजकल, क्या है? आजकल, यहाँ पर लिख दें हम आजकल। आज का अपोजिट क्या होगा? कल होगा, यानी आजकल कौन समास? तो आपको पता है द्वंद्व समास होता है। आजकल कौन समास? द्वंद्व समास, जिसमें एक दूसरे का उल्टा, मम्मी पापा, ठीक है, काला उजला, हरा नीला, इस ढंग से जो भी हो। हाथ पैर कौन समास? हाथ तो पैर कौन समास? तो वही द्वंद्व समास आपका कहलाएगा। ठीक है, फिर काम चोर है, तो काम से चोरी करने वाले, यानी कि तत्पुरुष समास। फिर आपका क्या है? धनहीन, धन से हीन, धनहीन, यानी कि तत्पुरुष समास। ठीक है, उसके बाद है क्या? त्रिलोक। क्या है? त्रिलोक। त्रि मतलब तीन, लोक, त्रि मतलब तीन, लोक, जिसमें संख्या का बोध हो, आप तुरंत टिक कीजिएगा। द्विगु समास। किसमें टिक करना है आपको? द्विगु समास में। ठीक है, पीताम्बर। पीताम्बर भगवान ब्रह्मा जी को बोला जाता है पीताम्बर। ठीक है, तो पीताम्बर क्या है? अपने आप में खास पर्सन। पीताम्बर हम बोल दे तो डायरेक्ट ब्रह्मा जी का बोध होता है और किसी का नहीं, इसलिए पीताम्बर आपका बहुब्रीहि है, अपने आप में क्या है? खास है। उसके बाद है सेनापति। तो सेना का पति, तो सेनापति, इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप है, इसलिए तत्पुरुष समास। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? प्रतिदिन। तो आपको मालूम है ना, प्रतिदिन है, यानी यथा प्रति बेभर, यानी प्रति आ रहा है, तो अव्ययी भाव समास। क्या कहलाएगा आपका? अव्ययी भाव समास। ठीक है, उसके बाद है पंचवटी, यानी कि पांच। पंच मतलब पांच, वटी पांच आया, यानी द्विगु। आपको मालूम होना चाहिए, जैसे ही संख्या बोध हो तो द्विगु। ठीक है, उसके बाद है राजा रंक। जब एक दूसरे का उल्टा है, राजा रंक आया, यानी एक दूसरे का उल्टा, द्वंद्व समास। ठीक है, अब आगे क्या है? गजानन। गजानन मतलब गजानन भगवान गणेश को कहा जाता है, इसलिए यह क्या है? बहुब्रीहि समास है। और देख लीजिए कुछ और है, पाप त पुण्य। पाप त पुण्य एक दूसरे का उल्टा, यानी फिर से द्वंद्व समास, पाप पुण्य द्वंद्व समास। ठीक है, उसके बाद क्या है? यथा साध्य, यानी यथा, जिसके आगे यथा प्रति विभर लगा रहे, अव्ययी भाव समास। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका है भरपेट। ये आपको तो मालूम है, यथा प्रति बेभर लगा रहे, यानी भर लगा है इसके आगे, तो ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। उसके बाद है प्रतिमान। तो प्रति लगा हुआ है, अव्ययी भाव समास। दाल रोटी, दाल तो रोटी, इसका अपोजिट होगा, यानी द्वंद्व समास आपका हो जाएगा फिर से। ठीक है, लंबोदर आपको मालूम है बहुब्रीहि है, क्योंकि गणेश भगवान का बोध हो रहा है, खास है, अपने आप में क्या है? बाहुबली है। बैलगाड़ी कौन समास? तो बैल का ना गाड़ी है, बैल का गाड़ी है, बैल के द्वारा चलता है, तो का, यानी विभक्ति चिन्ह का लोप है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब चार होता है, इसमें संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा चतुर्भुज, जिसकी भुजा कितना हो? चार हो, उसको चतुर्भुज, यानी अपने आप में किसको भी बताता है? किसी भगवान को बताता है। इसमें ओवरऑल कर्मधारय और बहुब्रीहि में थोड़ा सा क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। इस प्रॉब्लम को वहां पर ऑप्शन के अनुसार आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, देखिए गुण और दोष, किसी के अंदर गुण है तो किसी के अंदर दोष है, यानी एक दूसरे का उल्टा है, यानी द्वंद्व समास। ठीक है, अगला क्या है? यथाशक्ति। यथाशक्ति, जिसके आगे यथा लगल रहे, प्रति लगल रहे, बेभर लगा रहे, क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। उसके बाद क्या है? राजकुमार। तो राजा का कुमार, राजकुमार, इस ढंग से आप क्या कर सकते? राजा का कुमार, राजकुमार, जिसके अंदर विभक्ति चिन्ह लोप रहे, तत्पुरुष समास। भैया जखनी से हम 1000 बार आपको बोल चुके हैं तत्पुरुष तत्पुरुष। ठीक है,
ओवरऑल आप लोग को समझ में आएगा, नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को रिकॉल कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहे, व्यस्त रहे, खूब हंसे, खूब पढ़े, खूब लिखे, खूब आगे बढ़े। मिलते हैं अगली वीडियो में। जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा।